हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज अपन ट्रिक से जानेंगे आपके जो आपका आरटी एक्ट 2011 है। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है इसके नाम को लेकर कि राजस्थान में इसका नाम क्या है। ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चन ये पूछा ही जा चुका है कि राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, इस किसका अगर इजी क्वेश्चन बनाता है तो उसके नाम से बनाता है। उसके बाद देखो भाई, इसकी अधिसूचना कब जारी हुई, अभी अपन सारा ट्रिक से देखते हैं। देखिएगा भाई, इसकी जो है अधिसूचना कब जारी हुई, उसके बाद में इसको राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया और इसको लागू कब किया गया। देखिएगा इसमें अध्याय कितने हैं और धारा कितनी है, ये सारे देखिएगा अपन ट्रिक से जानते हैं अभी। कि सबसे पहले देखो 29 याद रखना है, ठीक है। तो और फिर 29 के बाद क्या आएगा 30, 30 के बाद में 1, ठीक है। फिर देखिए 29, तो 29 मार्च को, अब 2011 का है तो 2011, फिर 30 अगले दिन राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगा 30 मार्च 2011। लागू कब होगा, अप्रैल में, तो 1 अप्रैल 2011। भाई 2011 का चल रहा है 29, 30 और 1, ठीक है ना। अब देखो अध्याय कितने हैं, इसका उल्टा कर दो 01 का, तो इसमें 10 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 10 अध्याय हैं। और धारा, धारा इसमें कितनी है भाई, आपसे धारा पूछे, धारा कितनी है इसमें, वही पहले वाले पे वापस आ जाओ, तो 29 धाराएं हैं। कितनी धाराएं इसमें, 29 आपकी धाराएं हैं। अब देखिएगा आप यहाँ से देख सकते हो कि निःशुल्क और बाल अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 38 के तहत, भाई जो आपका 9 वाला था उसके 38 में क्या हुआ था कि कोई भी जो राज्य सरकार है उसके द्वारा आरटी एक्ट में प्रावधान लागू करके मैं भाई ये इसको वैसे कर सकती है, अपने राज्य के लिए लागू कर सकती है। तो देखिएगा कि 29 मार्च 2011 को अधिसूचित हुआ, ठीक है, और धारा 38 के प्रावधानों के तहत बनाया गया और अधिसूचना 29 मार्च 2011 को जारी की गई। अब इसमें कितने भाग हैं, 10 भाग हैं, 10 अध्याय हैं और 29 धाराएं हैं, मैंने आपको बता दी। अब देखिए एक एक अपन याद करते हैं। सबसे पहले भाई पहली धारा, जो धारा फर्स्ट है सबकी, उसमें क्या आ जाता है, संक्षिप्त नाम आ जाता है उसका, ठीक है, नाम प्रसार क्या है, तो इसमें नियमों का उल्लेख है। अब जो धारा 2 है उसमें है परिभाषाएं, धारा 2 में क्या है, परिभाषाएं। और ध्यान रखना ये है आपका अध्याय फर्स्ट। अध्याय फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, अध्याय फर्स्ट में धारा बोल दो या नियम बोल दो, धारा नंबर 2 है या नियम नंबर 2 है आपके अध्याय फर्स्ट में, ठीक है, परिभाषाएं हैं, ठीक है ना। भाई धारा जो सेकंड है उसमें क्या है, परिभाषाएं दी गई हैं। फिर जो धारा 3 है उसमें आपके एसएमसी के कार्य हैं। धारा 3 में क्या है, आपकी जो एसएमसी है उसके कार्य हैं। और फिर धारा 4 में क्या है, इसकी कार्यकारिणी समिति है एसएमसी की। ध्यान रखना 3, 4, 5 तीनों धाराओं को साथ याद रखना है कि ये तीनों एसएमसी से संबंधित हैं। अब सबसे पहले देखो एसएमसी के कार्य आएंगे, ठीक है। कार्य के बाद में कार्यकारिणी समिति, भाई अपन ने 2 समितियां पढ़ी थी, साधारण समिति, कार्यकारिणी, तो कार्यकारी। और लास्ट में फिर है भाई विद्यालय योजना किस प्रकार से तय करनी है, विद्यालय विकास योजना, विद्यालय विकास करना है, फिर विकास योजना। तो देखो धारा 3 किससे संबंधित है, एसएमसी के कार्य, संरचना कार्य। धारा 4 कार्यकारिणी, धारा 5 विद्यालय विकास योजना तैयार करना। इस प्रकार से तीनों धाराओं को आप साथ याद रखोगे। इसके बाद देखो धारा 6 क्या बोलती है कि बालकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसकी जो न्यूनतम अवधि वो 3 माह होगी। कहने का मतलब इसमें क्या है, भी अपन डिटेल में भी आगे चर्चा करेंगे। भाई जैसे मान लो कि कोई 8 साल का बच्चा है, कोई 8 साल का बच्चा है, तो अब इस हिसाब से वो डायरेक्ट कौन से क्लास में आएगा, तो आपका 3rd क्लास में आ जाएगा। 8 साल का बच्चा कौन से क्लास में आएगा आपका, तो डायरेक्ट आपका 3rd क्लास में आएगा। तो अब इसको जैसे मान लो कि इसने फर्स्ट और सेकंड नहीं पढ़ी, ठीक है, तो इसके लिए उसको ब्रिज कोर्स के माध्यम से जो भी है विशेष प्रशिक्षण देके, ब्रिज कोर्स जिसकी अवधि 3 माह अधिकतम 2 वर्ष हो सकती है, तो उसको शिक्षा लेने का अधिकार है इसके संदर्भ में। तो बालकों को विशेष प्रशिक्षण कौन से में दिया गया है, आपके धारा 6 में, और ये आ जाता है अध्याय 3। अध्याय कौन सा आ जाएगा, अध्याय आ जाएगा 3, ठीक है। अध्याय 3 में कौन सी धारा है, धारा 6 है, याद रखना आप इसको, ठीक है। बालकों को विशेष प्रशिक्षण देना, यह आपकी धारा 6 में। उसके बाद देखो धारा 7, तो विद्यालय के आसपास का क्षेत्र और जो सीमाएं हैं, विद्यालय के आसपास का क्षेत्र और सीमाएं, ये आपकी धारा 7 में है। भाई विद्यालय के आसपास का क्षेत्र और सीमाएं कौन से में, 7 में। अब धारा 8 में, अब इसके देखो आरटी एक्ट 2009 की क्या पढ़ी थी भाई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व। अब इसमें तो केंद्र सरकार आएगी नहीं क्योंकि राज्य ने स्वयं ने खुद का अलग से बनाया है,
तो जो धारा 8 है वो राज्य सरकार के कर्तव्य हो जाएंगे, ठीक है, राज्य सरकार के और स्थानीय जो प्राधिकारी है उसके कर्तव्य हो जाएंगे धारा 8 में। इसके बाद आओ देखो, अब जैसे धारा 9 है, तो धारा 9 में क्या होगा कि स्थानीय जो प्राधिकारी घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से बालकों के जन्म से 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक का रिकॉर्ड रखेगा। तो स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य कौन से में है, धारा 9 में, ठीक है, धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारी के। 10 में क्या है कि 25% जो सीटें हैं उस पर निःशुल्क प्रवेश, कमजोर वर्ग को 25% सीटों पे निःशुल्क प्रवेश, तो ये आपके धारा 10 में हो जाएगा, धारा 10 में आपका ये हो जाएगा। इसके बाद देखो धारा 11 क्या बोलती है कि राज्य सरकार प्रति बालक खर्च की प्रति, भाई जैसे मान लो कि जो अब निःशुल्क अपन ने प्रवेश दे दिया, धारा 10 के अंतर्गत अपन ने निःशुल्क प्रवेश दिया, इस प्रकार से याद रखो इसको। जैसे धारा जो 10 है ना उसमें अपन ने क्या किया, निःशुल्क प्रवेश दे दिया, तो अब इसकी फीस भी चाहिए, ठीक है भाई, इसका खर्चा कौन देगा, तो राज्य सरकार देगी, ये बात बोली गई है किसमें, धारा 11 में। धारा 11 में भाई इसका खर्चा कौन देगी, तो राज्य सरकार देगी, बालक के खर्च की प्रतिपूर्ति करेगी, तो ये धारा 11 में। धारा 12 में भाई हम खर्चा भी देंगे, निःशुल्क प्रवेश भी देंगे, लेकिन किसके आधार पे देंगे, आपको आयु के आधार पे देंगे, किसके आधार पे देंगे, आयु के आधार पे। तो धारा जो 12 है उसमें इसकी हो जाएगी आयु संबंधी दस्तावेज। वापस देखो तीनों को एक साथ याद करो कि 10 में हम निःशुल्क प्रवेश देंगे आपको, लेकिन प्रवेश तो निःशुल्क दे रहे हो, उसको खर्चा कौन देगा आपको, तो राज्य सरकार देगी, धारा 11। अब निःशुल्क प्रवेश भी दे रहे हो, राज्य सरकार खर्चा दे रही है, तो सब कुछ किसके आधार पे तो आप प्रवेश देने वाले हो, तो आयु के आधार पे, तो आयु संबंधी जो दस्तावेज है वो धारा 12 में हो जाएंगे। इसके बाद देखो धारा 13 प्रवेश की समयावधि, कि भाई प्रवेश की जो समय की जो अवधि है, भाई शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ की तारीख से 6 महीने तक उनको भाई कब तक प्रवेश दोगे, ठीक है भाई, आयु संबंधी दस्तावेज तो हम दिखा देंगे, उसके बाद आप बोल रहे हो कि कब तक आप हमें प्रवेश दोगे, तो उसकी जो समय की जो अवधि है वो आ जाएगी धारा 13 में, धारा 13 में। वापस देखो दोबारा से कैसे याद करोगे, 10, 11, 12 और 13 को एक साथ याद करवाता हूँ। देखो भाई धारा 10 में क्या निःशुल्क है, भाई निःशुल्क हम आपको प्रवेश देंगे। उसके बाद धारा 11 को कैसे याद करना है, भाई निःशुल्क तो प्रवेश दोगे आप, लेकिन फीस कौन देगा, खर्चा कौन देगा, तो राज्य सरकार देगी, तो राज्य सरकार की प्रतिपूर्ति हो गई। भाई निःशुल्क प्रवेश राज्य सरकार फीस दे रही है, किस आधार पे दे रही है, आयु के आधार पे प्रवेश लेंगे भाई, आयु के आधार पे, तो आयु संबंधी दस्तावेज 12 में। अब निःशुल्क प्रवेश दे दिया राज्य सरकार ने, खर्चा दे दिया, आयु दे दी, फिर धारा 13 में भाई जो है उसकी प्रवेश की समयावधि क्या है, कब तक प्रवेश दोगे, भाई आयु के आधार पे तो आप दोगे, तो कब तक दोगे, तो ये धारा 13 में हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो इसको। और धारा 14 देखो, धारा 14 और 15 देखना। धारा 14 है विद्यालयों को मान्यता, धारा 14 में तो क्या आएगा, विद्यालयों को मान्यता देना, और 15 में है मान्यता वापस लेना। धारा 14 के अनुसार तो विद्यालयों को मान्यता देंगे और धारा 15 में मान्यता वापस लेंगे। धारा 16 विद्यालय के हेतु न्यूनतम योग्यता, अब ध्यान रखना कि 16 का नाम आते ही आपको भाई न्यूनतम, ठीक है, बालक की न्यूनतम आयु 16, ऐसे मान लेना कि कितनी है 16, तो न्यूनतम आयु का जब भी जिक्र आएगा तो किस पे जाओगे आप, 16 पे जाओगे, ठीक है। अब 16 में तो क्या है, 16 में क्या है, विद्यालय हेतु न्यूनतम योग्यता, ठीक है, विद्यालय हेतु न्यूनतम योग्यता है, भाई न्यूनतम तो हमें 16 वर्ष चाहिए। मान लो कि जैसे आपकी भाई किसी भी खेल को खेलने के लिए 16 वर्ष आयु चाहिए, कितनी चाहिए, 16 वर्ष चाहिए। अब 17 में क्या है, चलो थोड़ा सा अपन उसको शिथिल कर देते हैं, शिथिलीकरण दे देते हैं, भाई चलो 1 साल ज़्यादा है तो थोड़ा सा इसको शिथिलीकरण दे दो, 17 वर्ष का है तो इसको शिथिलीकरण दे दो, ठीक है, तो 17 में थोड़ा सा शिथिलीकरण आपको किया जाएगा। फिर 18 में है वो कि न्यूनतम जो योग्यताएं हैं उनको अर्जित करना, फिर उनको अर्जित करना, 18 में तो वो अर्जित कर लेगा, कहने का मतलब 16, 17 और 18 कैसे याद रखोगे, 16 में है न्यूनतम, जो न्यूनतम अर्हताएं हैं, योग्यता की अर्हताएं वो होंगी। फिर 17 में क्या है, हम शिथिलीकरण दे देंगे, तो न्यूनतम जो योग्यताएं हैं उनका शिथिलीकरण होगा, और 18 में है अर्जित करोगे भाई उनको, ठीक है, तो न्यूनतम योग्यताओं को अर्जित करना, ये आपके धारा 18 में है। यहाँ तक आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से, अभी लास्ट में अपन एक साथ रिपीट कर देंगे। फिर धारा 19 देखो, 19 में देखना कि धारा जो 19 में, उसमें अध्यापकों को वेतन भत्ते देंगे भाई, ठीक है, वेतन देंगे अध्यापकों का, जो वेतन है वो कौन से में है, धारा 19 में है। और धारा 20 में वेतन दोगे तो क्या कर्तव्य है, कर्तव्य क्या रहेंगे अध्यापकों की, ये धारा 20 में। भाई धारा 19 में आप वेतन दे रहे हो अध्यापकों को, तो धारा 20 में क्या है, उनके कर्तव्य हैं, ठीक है। और धारा जो 21 है वो इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, नियम नंबर 21 बोल दो, धारा 21 बोल दो, एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखना, छात्र शिक्षक का जो अनुपात है वो कौन से में है, आपके धारा
21 में, ध्यान रखना कौन से में, धारा 21 में छात्र शिक्षक अनुपात, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। फिर देखो धारा 22 में शैक्षणिक जो प्राधिकारी है उसके कर्तव्य, शैक्षणिक प्राधिकारी के कर्तव्य। और धारा 23 में क्या कर्तव्य, प्रमाण पत्र प्रदान करना, क्या, प्रमाण पत्र प्रदान करना। इसके बाद में धारा 24 में अध्यापकों हेतु शिकायत निवारण का तंत्र, ठीक है। और 25 में क्या है, बालकों और माता पिता की शिकायत का निवारण। भाई 24 में क्या है, अध्यापकों की शिकायतों का निवारण। और धारा 25 में क्या है, माता पिता की शिकायतों का निवारण। 24 में अध्यापकों की शिकायत का निवारण कर देंगे, 25 में माता पिता की जो शिकायत है उनका निवारण कर देंगे। 26 में क्या है, तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कर्तव्यों का निर्वहन। अब ध्यान रखना 26-27 में यही चलेंगे भाई, बाल अधिकार। अब जैसे इसमें तो क्या है, कर्तव्यों का निर्वहन है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, और इसमें क्या है, परिवाद की प्रस्तुति, ठीक है। और 28 और 29, तो 29 में तो शंकाओं का निराकरण है ही लास्ट में। 28 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन करना, ये आपका 28 भी पूछी जाती है एग्जाम में। 21 जो छात्र शिक्षक अनुपात था वो भी आपकी पूछी जाती है। तो दोस्तों ये थी कुछ धाराएं आपकी आरटी एक्ट की, शायद ट्रिक से आपको थोड़ी बहुत याद हुई होंगी, 1-2 बार वीडियो देखोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगी। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम में डलवा रहा हूँ, वहाँ से एक बार पढ़ लेना। और देखो अब थोड़ा सा अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो ना, तो एक बार अगर आपको और 10 मिनट आप दे सकते हो तो यहाँ दे दो 10 मिनट, 10 भी नहीं लगेंगे। यहाँ एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ थोड़ी डिटेल में, देखिएगा भाई। इसमें देखो आपके 10 भाग और 29 धाराएं हैं, ठीक है। भाग फर्स्ट प्रारंभिक, तो धारा फर्स्ट में क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। तो नाम क्या रहेगा, इन नियमों का नाम राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, ठीक है। तो ये इस संबंध में आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है नाम को लेकर, ठीक है भाई। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 तुरंत प्रभाव से प्रभावी होंगे, ये संपूर्ण राज्य में लागू होंगे, ये पहली बात में बोली गई है। दूसरे में मैंने क्या बताई थी आपको, धारा 2 में, धारा 2 और यहाँ अध्याय फर्स्ट स्टार्ट होता है, अध्याय फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसमें परिभाषाएं हैं, ठीक है। अधिनियम से आशय, तो ये आपका अधिनियम क्या से है, आंगनबाड़ी का अर्थ क्या है, ठीक है, ये सारा कुछ दे रखा है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ठीक है, उसको ब्लॉक में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकारी माना जाएगा, ये सारा कुछ आपका इसमें दिया हुआ है। आगे देखो प्राथमिक विद्यालय का अर्थ क्या होगा, तो क्लास 1 से 5 तक का जो विद्यालय है वो आपका प्राथमिक विद्यालय होगा, ठीक है। ये जो सारी परिभाषाएं हैं वो आपकी इसमें दे रखी हैं। अब देखो भाग जो 2 है उसमें आपके एसएमसी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 3, 4, 5, भाई 3 में क्या है आपके एसएमसी के कार्य, अभी कैसे याद करवाया था, एसएमसी के कार्य। 4 में इसके कार्य, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति। और 5 में क्या है आपके विद्यालय विकास योजना। तो देखो एसएमसी के संरचना कार्य, तो गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के अलावा प्रत्येक विद्यालय में एक एसएमसी का गठन होगा। हालांकि एसएमसी पढ़ाई हुई है, जिसका प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात पुनर्गठन किया जाएगा, ठीक है। और इसमें ये शामिल होंगे, ठीक है, ये सारे कुछ आपको पढ़ाई हुई है उसमें। देखो उसके बाद अगर आप आगे आओगे तो इसमें कार्यकारिणी समिति आ जाएगी, ठीक है। इसमें सदस्य कितने होते हैं कार्यकारिणी समिति में, तो 16 सदस्य होते हैं, ध्यान रखना कितने सदस्य होते हैं, 16 हैं वो सदस्य होते हैं आपके कार्यकारिणी समिति में, ठीक है। 50% महिलाएं होंगी, ठीक है ना, ये है। उसके बाद में देखो जैसे अभी ये तो आपको एसएमसी में पड़ी हुई है आपकी सारी। उसके बाद में जैसे विद्यालय विकास योजना, तो एसएमसी का जो वित्तीय वर्ष में गठन हुआ है, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम 3 माह पूर्व तक एक विद्यालय विकास योजना का निर्माण एसएमसी द्वारा किया जाएगा। कहने का मतलब कि जैसे आपने एसएमसी का गठन कर लिया, अब जब वित्तीय वर्ष की समाप्ति है ना, तो उससे 3 माह पहले, कितने महीने पहले, 3 महीने पहले है वो विद्यालय के लिए विकास योजना आपको तैयार करनी पड़ेगी। और यह योजना 3 वर्षीय होगी। और इसमें 3 देखो इसमें क्या है कि 3 वर्षीय योजना होती है, और इसमें 3 जो हैं वो वार्षिक उप योजनाएं सेट की जाती हैं, ठीक है। तो ये धारा 5 में है। धारा 6 में भी शेष प्रशिक्षण, अब मैंने आपको बताया था, देखो भाई राज्य सरकार द्वारा स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत अधीन संचालित विद्यालय की एसएमसी द्वारा विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा करने वाले बालकों की पहचान करेगी और उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। न्यूनतम कितना हो सकता है, 3 महीने, और अधिकतम कितना हो सकता है, 2 वर्ष हो सकता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। न्यूनतम 3 माह, अधिकतम 2 वर्ष, ब्रिज कोर्स वाला सिस्टम है, ठीक है। अब देखो भाग 4 में आपको धारा जो 7 थी उसमें विद्यालय के आसपास का क्षेत्र। अब देखो आसपास का क्षेत्र कैसे, कि कक्षा 1 से 5 तक के बालक हेतु विद्यालय के आसपास की 1 किलोमीटर पैदल दूरी के अंदर स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और जैसे मान लो कि आपके 6 से 8 हैं तो वो 2 किलोमीटर की दूरी तक आपके विद्यालय होनी चाहिए, ठीक है। 1 से 5 में तो आपके 1 किलोमीटर, और 6 से 8 में 2 किलोमीटर तक आपके विद्यालय होने चाहिए, ठीक है। और देखो
कक्षा 1 से 5 तक का विद्यालय का क्षेत्र जहाँ न्यूनतम जनसंख्या 150 व्यक्ति हो और 6 से 11 वर्ष की आयु के न्यूनतम जो है 20 बालक हो, ठीक है ना। इस प्रकार से है। आगे देखो, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, ठीक है। उसके बाद में इसके अभिलेखों को रखना, ठीक है। मैंने आपको 10 में बताया, 10, 11, 12 कैसे याद करवाई थी भाई। जैसे जो है 10 है, आपकी धारा 10 है, उसमें तो आप निःशुल्क प्रवेश दे रहे हो, निःशुल्क प्रवेश दे रहे हो। तो फिर मैंने धारा 11 में बताया था इसकी पूर्ति कौन करेगा, तो राज्य सरकार। राज्य सरकार इसकी फीस की पूर्ति करेगी। वो सारा कुछ किसके आधार पे दोगे, वो 12 में आएगा, आयु संबंधी दस्तावेज, ठीक है। अब अपन ने प्रवेश भी जैसे निःशुल्क प्रवेश दिया, ठीक है, राज्य सरकार ने फीस भर दी, इसमें आपका जो है वो आयु का प्रावधान भी ले लिया। अब धारा 13 में क्या आएगा भाई, आयु के अनुसार आपने प्रावधान दे दिया, निःशुल्क सबसे पहले अपन ने प्रवेश दिया, फिर राज्य सरकार ने फीस भी भर दी, ठीक है, इसकी आयु भी दे दी। फिर इसके बाद में है वो आपसे है इसकी शर्तें वगैरह क्या है, देखिएगा जो धारा 13 है उसमें क्या है, प्रवेश के लिए अतिरिक्त समयावधि कितना दोगे हमें, प्रवेश के लिए अतिरिक्त समयावधि क्या दोगे ये। अब 14 और 15 में क्या है, 14 में विद्यालय की मान्यता है और 15 में है मान्यता वापस लेना, ठीक है। 16 में न्यूनतम अर्हता मैंने आपको बताई थी, और 17 में है उसका शिथिलीकरण है, और 18 में है उसको अर्जित किया जाना है, ठीक है, उसको अर्जित किया जाना है। फिर 19 में इनको अध्यापकों को वेतन देंगे, फिर 20 में उनके कर्तव्य होंगे, ठीक है। और धारा 21 में प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में 22 में शैक्षणिक प्राधिकारी हो जाएगा, 23 में प्रमाण पत्र प्रदान करना, और जो है 24 में है वो अध्यापकों की शिकायत का निवारण है, जबकि 25 में जो है वो बालकों की माता पिता या बालकों की जो शिकायतों का वो निवारण है। फिर ठीक है, 26 और 27 मैंने आपको बताया था कि बाल संरक्षण जो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उसके कर्तव्यों का निर्वहन 26 में है, और परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति है वो 27 में, और 28 में क्या है, राज्य सलाहकार परिषद का गठन है, और 19 में है वो निराकरण। अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं, लास्ट में देखना कि राजस्थान सरकार द्वारा आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 बनाया। तो किस में परिवर्तन किया गया था, आरटी एक्ट 2009 की धारा 38 में, धारा 38 में इसका चेंज किया गया, तभी तो वो पर्सनल राज्य के लिए बन गया ना। आगे देखो, आपका आरटी 2011 है, उसमें कितने भाग हैं, तो 10 भाग हैं। नियम कितने हैं आपके, 29 नियम है। कितने नियम है, 29 नियम है, ये भी आपको मैंने बता दिया। ये देखो, अधिसूचना कब जारी हुई थी, 29 मार्च 2011 को। राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ था, 30 मार्च 2011 को। लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2011 को, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय से आज से क्या है, 1 से 5 तक के विद्यालय। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति कौन सी में है भाई, एसएमसी के जो कार्य हैं वो 3 में, और एसएमसी की जो आपकी कार्यकारिणी समिति है वो धारा 4 में हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो, प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 1 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए, ठीक है। और भाग 5 में किसका उल्लेख है, आपको भाग 5 पूछा है, तो विद्यालय व अध्यापकों के जो दायित्व उत्तरदायित्व वो भाग 5 में, ठीक है। एक मैं शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको भाग भी जो है मैं सारे रटवा दूंगा, कौन कौन से नियम कौन से भाग में है, ठीक है। ये देखो, आरटी एक्ट का पूरा नाम क्या है, ये बार बार पूछा जाता है, तो राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें देखो विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख कौन से में है, ठीक है, भाग 2 में है। इसके बाद देखो, नामांकन प्रारंभिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति के लिए पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन कर सकता है, तो खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जो है वो इसका ये कर सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन थे, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में बेल बटन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में।